Good morning, students. How are you? Hope everybody is fine. Now, as you all know, summer vacations ख़त्म हो चुके हैं. Now we come back to studies. हमने वैकेशन के पहले 2 चैप्टर्स कंप्लीट किए थे. ओके. Now we start chapter number 3. A lady with a mission. Okay. थिमाका was born into a very poor family. थिमाका एक लड़की का नाम था जो कि बहुत गरीब घर में पैदा हुई थी. ओके. शी नेवर वेंट टू स्कूल. वो कभी स्कूल नहीं गई. एंड इवन टुडे शी कैन नॉट रीड एंड राइट. क्योंकि वो कभी स्कूल नहीं गई, वो बहुत गरीब घर से थी, इसलिए ना वो लिख सकती है और ना ही वो कुछ भी पढ़ सकती है. शी मैरिड चिकाया व्हेन शी वॉज वेरी यंग. उसकी एक लड़के से शादी हुई थी जिसका नाम था चिकाया. थिमाका एंड हर हस्बैंड, मतलब थिमाका और उनके जो हस्बैंड थे चिकाया, लिव्ड इन अ स्मॉल हट इन हुलिकल. ओके. हुलिकल एक जगह का नाम है और दोनों वहाँ पर एक बहुत छोटी सी हट मीन्स एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे. अ विलेज इन कर्नाटका. वो कर्नाटका में पड़ता है. हलीकुल कहाँ पे आता है? कर्नाटका. बोथ डिड वॉट एवर वर्क दे कुड गेट. उनको जो भी काम मिलता था, दोनों पैसे कमाने के लिए कोई भी काम कर लेते थे. दे अर्नड इनफ टू ईट एंड दे हैड अ होम. उनके पास कोई कमी नहीं थी, खास खाने पीने का उनका इंतज़ाम हो जाता था और वो अपने घर में ही रहते थे. बट दे वेर वेरी अनहैप्पी. दे हैड नो चिल्ड्रेन. लेकिन उनके बच्चे नहीं हुए और इस वजह से वो लोग थोड़े से नाखुश थे. ओके. आई एम लोनली सेड थिमाका. थिमाका ने क्या कहा अपने हस्बैंड को कि मैं बहुत अकेले फील कर रही हूँ. ओके. लोनली मतलब मैं अपने आप को बहुत अकेला फील करती हूँ. आई हैव नथिंग टू डू इन द इवनिंग्स. मेरे पास शाम को करने के लिए कुछ भी नहीं होता है. चिकाया थॉट फॉर अ वाइल एंड सेड लेट अस प्लांट ट्रीज. तो चिकाया ने 2 मिनट के लिए सोचा. चिकाया कौन था? उनका हस्बैंड. ओके. थिमाका का हस्बैंड. चिकाया ने 2 मिनट सोचा और फिर उसको कहा थिमाका को कि ऐसा क्यों नहीं करते कि हम प्लांट्स ग्रो करते हैं, हम प्लांट्स लगाते हैं. थिमाका नॉडेड. नॉडेड मतलब उसने मना कर दिया, सिर हिला दिया. दे विल बी अवर चिल्ड्रेन. शी एग्रीड. ओके. फिर उसने कुछ सोचा और फिर उसने कहा ठीक है, वो हमारे बच्चे होंगे, और वो इसके लिए मान गई. दे लुक फॉर अ प्लेस टू प्लांट देयर ट्रीज. फिर उन्होंने एक जगह ढूंढी जहाँ पर वो ट्रीज को प्लांट कर सके. आउटसाइड देयर विलेज वॉज अ रोड दैट कनेक्टेड हिलिकुल एंड कुदर. उनके घर के बाहर एक छोटा सा विलेज था. विलेज मतलब गांव. और वहाँ का जो रास्ता था वो हुलिकुल और कुदर को कनेक्ट करता था, मतलब जोड़ता था. अ टाउन 4 किलोमीटर्स अवे. और वो 4 किलोमीटर दूर था. ऑल द विलेजर्स यूज दिस रोड टू गो टू कुदर एंड बियॉन्ड. और जो भी वहाँ से जिनको भी विलेज में जाना था होता था, वो लोग उस रोड को पास कर कर विलेज तक जाते थे. मतलब वो रोड बीच में पड़ती थी और लोग उस रोड से गुजरते हुए अपने गांव जाते थे. बट वॉकिंग ऑन दिस रोड वॉज डिफ़िकल्ट बिकॉज इट वॉज हॉट. लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी थी, इसलिए वहाँ पर लोगों को चलने में दिक्कत आती थी, वो चल नहीं पाते थे. डस्टी एंड ड्राई. ओके. वहाँ बहुत गर्मी भी थी, वहाँ बहुत धूल मिट्टी भी थी और बिल्कुल सूखी रोड थी वो. कैन यू गेस वाई? क्या आप सोच सकते हो ऐसा क्यों था? देयर वरेंट एनी ट्रीज ऑन द साइड्स ऑफ द रोड. ओके. आपने देखा होगा अधिकतर रोड्स के दोनों तरफ ट्रीज होते हैं, पेड़ होते हैं, लेकिन इस रोड पर कुछ भी नहीं था. दोनों तरफ बिल्कुल खाली था. इस वजह से क्या हुआ था कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी लगती थी और लोग चल नहीं पाते थे. ओके. थिमाका एंड चिकिया डिसाइडेड टू प्लांट बनियन ट्रीज अलॉन्ग दिस रोड. फिर उन्होंने क्या सोचा
कि हमें इस रोड के आसपास में बैनियन ट्रीज लगानी चाहिए. ओके. First they went around the village and collected saplings that had grown under banyan trees. फिर उन्होंने क्या किया, वो आसपास की जगहों पर गए और वहाँ से बैनियन ट्री के छोटे छोटे से पौधे ले आए. ओके. These they planted on the either side of Kudur and Hulukul road. जब वो बहुत सारे पौधे लेकर आए छोटे छोटे, आपको पिक्चर में दिख रहा होगा वो लोग एक पौधा लगा रहे हैं, तो ऐसे छोटे छोटे बैनियन ट्रीज़ के पौधे वो आसपास से लेकर आए और कुदुर और हुलिकुल के रोड के आजू बाजू में लगाना शुरू कर दिया. ओके. नाउ इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट टू प्लांट ट्रीज़. उन्होंने क्या सोचा कि ट्रीज़ प्लांट करना कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम नहीं है, बट यू हैव टू मेक श्योर दैट दे लिव. प्लांट्स लगाना और फिर उसकी देखभाल करना, उसको ग्रो करना बहुत ज़रूरी होता है. ओके. ये नहीं कि आपने लगा के छोड़ दिया लेकिन आप उसको ग्रो नहीं कर रहे हो, आपको उसका ध्यान नहीं रख रहे हो, उसको पानी भी देना पड़ता है, उसको धूप की भी ज़रूरत होती है, उनको बिल्कुल बच्चों की तरह पालना पड़ता है. ओके. यू हैव टू वाटर देम. आपको उनको रोज़ पानी देना पड़ता है. सी दैट कैटल एंड गोट्स डू नॉट ईट देम अवे. फिर आपको जानवरों का भी ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि आसपास में खाली ज़मीन है, रोड है, तो जानवर भी बहुत घूमते हैं. तो कभी कैटल यानी कि गाय का बच्चा या फिर गोट कोई भी आकर उस प्लांट्स को खा सकते हैं. तो आपको इन चीज़ों का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है. पेड़ जब आप लगाते हो तो उसका बिल्कुल बच्चे के जैसे ध्यान रखना पड़ता है. जैसे हम छोटे बच्चे का ध्यान रखते हैं ना कि कोई मच्छर उसे आके नहीं काट जाए या कोई जानवर उसके पास नहीं पहुंच जाए, उसी तरह से आपको प्लांट्स का भी ध्यान रखना पड़ता है. ओके. एंड पीपल डू नॉट डैमेज देम. फिर आपको ये भी देखना होता है कि जो आसपास से लोग उस रोड से गुजरेंगे कि वो उसे ख़राब नहीं कर दें या वो उसके ऊपर कोई ऐसी चीज़ न डाल दें कि वो पेड़ जल जाए या फिर वो पेड़ ख़त्म हो जाए. सो चिकिया बिल्ड ट्री गार्ड्स अराउंड ईच सैपलिंग्स. अब आप देख रहे हैं ये जो लकड़ी के जो ये लगा रहा है बाउंड्रीज, ये ट्रीज़ को बचाने के लिए लगा रहे हैं. ओके. ताकि ना तो जानवर घुसे ना कोई इंसान घुसे उन ट्री को डैमेज करने के लिए, ट्रीज़ को ख़त्म करने के लिए. विथ थॉर्न्स. और उसमें उन्होंने कांटे लगा दिए हैं ताकि कोई भी उसमें घुसने की कोशिश ना करे. जो भी घुसने की कोशिश करेगा उनको कांटे चुभेंगे. टिल द सैपलिंग ग्रू न्यू लीव्स. ओके. जब तक वो पेड़ बड़ा नहीं हो जाता तब तक उसको ये लोग इस बाउंड्री से कवर कर रहे हैं. हस्बैंड एंड वाइफ वाटर देम एवरी डे. अब उन्होंने प्लांट्स लगा दिए और अब वो क्या कर रहे हैं, उनको रोज़ पानी दे रहे हैं. ओके. एवरी मॉर्निंग दे वुड लीव होम विथ 2 pots ईच. वो लोग रोज़ घर से 2 pots लेकर चलते हैं प्लांट्स में पानी देने के लिए. फिल एंड रिफिल देम फ्रॉम पॉन्ड्स एंड वेल्स ऑन द वे. ओके. जो आसपास में जो भी नदी पड़ते हैं या फिर कुआं पड़ता है उसमें से वो लोग वो पानी पॉट में डालकर और उन पेड़ों में रोज़ देते हैं. एंड वाटर द प्लांट्स ऑन द रोड. जो रोड पे प्लांट्स बने हुए हैं उनको रोज़ वो लोग पानी देते हैं. थिमाका वुड कैरी अ पॉट ऑन हर हेड एंड अनदर ऑन हर हिप. थिमाका जो थी वो एक पॉट सिर पे रखती थी और एक कमर में रखकर पॉट्स को ले जाती थी, उनको पानी देती थी, फिर वापस लाती थी, फिर भरती थी और फिर उनको वापस पानी देने जाती थी. ओके. एंड चिकाया वुड कैरी 2 pots हैंगिंग फ्रॉम द एंड्स ऑफ अ पोल ओवर हिज शोल्डर. और चिकाया क्या करता था, दोनों शोल्डर्स पे, शोल्डर्स मतलब कंधों पे, दोनों कंधों पर 2 पॉट भरे हुए रोज़ ले जाते थे वो लोग दोनों और उन प्लांट्स को रोज़ पानी देते थे. दे फिल द पॉट्स 40-50 times a day टू वाटर द सैपलिंग्स. इस तरह से वो लोग कम से कम 40 या 50 बार
उन पॉट्स को भरकर और वहाँ पर पानी देते थे. ओके. Every year they planted 10-15 more saplings. और धीरे धीरे जैसे आज एक पेड़ लगाया, फिर कल 2, फिर कल 3, ऐसे करते करते वो रोज़ पेड़ों को बढ़ाते रहते थे और फिर धीरे धीरे उन्होंने 10 से 15 पेड़ रोज़ लगाना शुरू कर दिया. It meant more thorny branches to protect them. मतलब अब उनको जैसे जैसे पेड़ बढ़ रहे थे वैसे वैसे उनको और ज़्यादा बाउंड्रीज़ की ज़रूरत पड़ने लगी, वो भी कांटे वाले बाउंड्रीज़, ताकि उनको कोई डैमेज ना करे. मोर वाटर टू ग्रो देम सून. अब उनको पानी की भी ज़्यादा ज़रूरत हो गई. क्यों? क्योंकि पेड़ रोज़ बढ़ रहे थे. वो लोग 10 से 15 पेड़ रोज़ लगा रहे थे, तो उनको पानी की भी ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत पड़ने लगी. चिकाया क्विट हिज जॉब to look after the plants. चिकाया quit his job to look after the plants. चिकाया ने क्या किया? उसने अपनी जॉब भी छोड़ दी उन प्लांट्स को संभालने के लिए. ओके. फिर he would spend all the day on the roadside tending to his plants. उसका पूरा दिन उस प्लांट्स को संभालने में और उनकी देखभाल करने में ही लग रहा था. वाटरिंग, बिल्डिंग ट्री गार्ड्स एंड शूटिंग एनिमल्स अवे. दिन भर उनको पानी देना, उनकी ग्रोथ को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करना, दिन भर ट्रीज़ का ध्यान रखना और जो छोटे छोटे पौधे थे उनको जानवरों से दूर रखना. ओके. उनका दिन भर इसी में निकल जाता था. The couple did one more thing that was clever. अब उन्होंने एक चीज़ और अच्छी करी. They planted the saplings away from the edges of the road. उन्होंने क्या किया? उन प्लांट्स को जो थे ना वो बिल्कुल रोड के किनारे पे नहीं लगाया. एजेस मतलब किनारे, किनारे से थोड़ा सा दूर लगाया ताकि उनको कोई भी एकदम से जैसे गाड़ी या कुछ भी पास हो तो एकदम से पेड़ पौधों को उनका इफ़ेक्ट नहीं आए. ओके. सो व्हेन द रोड बिकेम हाईवेज, जब वो रोड हाईवेज में बदल गए कुछ सालों बाद, जैसे पेड़ पौधे बड़े हो गए और वो जैसे जैसे बड़े हुए, अब क्या होता है, लोग जैसे हम रोड्स जो होती हैं उनमें गाड़ियाँ रोज़ बढ़ गई है ना, रोज़ गाड़ियाँ बढ़ती जा रही है. तो गाड़ियों को चलाने के लिए वो लोग क्या करते हैं, रोड के किनारे पे जो ट्रीज़ होते हैं उनको कट कर देते हैं और उसकी जगह पे रोड को चौड़ी कर देते हैं, रोड बड़ी बना देते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी निकल सके. तो इन्होंने इस बात का भी ध्यान रखते हुए बिल्कुल किनारे पे पेड़ पौधे नहीं लगाए. क्यों? क्योंकि अगर कभी इस रोड को, उन्होंने ये सोच लिया था पहले ही कि अगर कभी इस रोड को चौड़ी करनी पड़े तो कम से कम इस ट्रीज़ को तो वो लोग नहीं काटेंगे, हमारे ट्रीज़ बच जाएंगे. ओके. So when the road became highways, not a single tree had to be cut down for expanding the road. ठीक है. एक्सपैंडिंग मतलब रोड को बड़ा करने के लिए एक भी ट्री काटना नहीं पड़े, इतनी जगह छोड़कर उन्होंने अपने ट्रीज प्लांट किए थे. ओके. थैंक यू फॉर टुडे. नाउ इन द नेक्स्ट पार्ट आई विल कंटिन्यू दिस चैप्टर. थैंक यू एंड हैव अ गुड डे.